दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ सभी लोग का ज्ञान के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो फगवाड़ा में पंजाब में उसका और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है उसके कंपेयर करने वाला हूँ। दोनों को अलग अलग बेसिस पे, एकेडमिक्स के बेसिस पे हो गया, प्लेसमेंट के बेसिस पे हो गया, कैंपस के बेसिस पे हो गया और भी तमाम तरीके के पैरामीटर्स पे दोनों को साइड बाई साइड रख के देखेंगे कि दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है। और लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट भी दूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। और हाँ, ये वर्डिक्ट मेरे अपने मन के विचार नहीं है। ओवर द टाइम पीरियड में कभी 1.5 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ तो उस दरमियान बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में आए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहे हैं, वो कभी मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। तो उन सबसे बात करने के बाद जो मेरे को समझ में आया और ये डेटा कंपेयर करने के बाद जो समझ में वो वर्डिक्ट भी आपको मैं लास्ट में देने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट के लिए, क्योंकि हर दिन मैं वीडियो लाता हूँ कॉलेज रिव्यूज़ और कॉलेज कंपेयर के। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये रहा मेरा लैपटॉप भी आपको ध्यान रखना है, जब मैं इधर देखूँ समझो कि लैपटॉप में देख रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ईयर की। तो जो एलपीयू है वो 2005 में स्टार्ट हुआ था और जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो 2012 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्लियर विनर है एलपीयू। ये इसलिए क्लियर विनर है कि ये काफ़ी पुराना है और जब पुराना होता है तो एक लेगेसी अपने साथ कैरी करके चलता है, जो मैं आगे आपको प्लेसमेंट के टाइम समझाऊंगा। इसका अलुमनाई नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बात करें, क्योंकि कंपेरेटिवली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा नया है तो उतना वाइड एलुमनाई नेटवर्क उसका अभी हुआ नहीं है। अगर मैं बात करूं कैंपस एरिया का तो एलपीयू का जो कैंपस है वो 600 एकर्स का है। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का तो तकरीबन 105-106 एकर्स का है। तो यहाँ पे भी जो है जो एलपीयू है वो बाजी मार जाता है, क्योंकि इसका ह्यूज कैंपस है। तो कैंपस लाइफ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो और अगर मैं बात करूँ रैंकिंग की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है किसी भी कॉलेज को चूज़ करने में। तो अगर मैं बात करूँ एलपीयू का तो एलपीयू का रैंकिंग जो है वो 66 है। एनआरएफ की मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर का, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो 61 है। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, दोनों ही यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी कि माना गया ये यूनिवर्सिटी है यूजीसी की तरफ से। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि इनके अलग अलग पैरामीटर्स पर रैंकिंग करा जाता है। जो रैंकिंग मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो रैंकिंग ये इनके इंजीनियरिंग कोर्स के लिए है। हो सकता है कि ओवरऑल रैंकिंग इसका कुछ और हो, एमबीए में कुछ और रैंकिंग हो, होटल मैनेजमेंट के लिए कुछ और रैंकिंग हो, फार्मेसी कोर्सेज के लिए कुछ और रैंकिंग हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी क्या करती है, खास करके जब टीवी ऐड चलाती है तो वो जो सबसे अच्छा रैंक होता है ना उसको दिखा देती है। लेकिन यहाँ आपको इंजीनियरिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको इंजीनियरिंग का ही आपको रैंकिंग बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं इनटेक का। बहुत चीज़ें इस पर निर्भर करती है कि आप किस तरीके का प्लेसमेंट लेकर के जाएंगे कॉलेज से, कॉलेज में किस तरीके की आपकी लर्निंग होगी, ये सब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इनटेक की मैं बात करूँ तो दोनों ही जगह ह्यूज इनटेक है, बहुत ज़्यादा इनटेक है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी खासकर जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है उनमें एक खासियत होती है कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना तो इनका इनटेक बढ़ता जाता है। यानी कि अभी मान लो कि इस साल अगर 240 का इनटेक है सीएस में तो अगले बार भी 240 का ही रहेगा, अगले बार वो 360 का भी हो सकता है, 480 का भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि ह्यूज इनटेक है, दोनों ही जगहों पे ह्यूज इनटेक है। अगर मैं सीएसई की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो एलपीयू में 480 का इनटेक है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीयू में जो है 120 का इनटेक है। और अब बात कर लेते हैं अलग अलग पैरामीटर में एडमिशन पे। तो अगर मैं बात करूँ एडमिशन का तो एलपीयू में क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो दोनों ही जगहों पे आपका क्लास 12 होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ये है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिलेगा तो एलपीयू में आपको जी मेन और एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू मिलेगा, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सीयू सीईटी और जी मेन के स्कोर के बेसिस पे भी मिलेगा, और 12th के बेसिस पे भी दोनों जगहों में एडमिशन मिलता है। आपको ध्यान रखना, अगर आप 12th में अच्छा गया तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और इस तरीके के एडमिशन से जो मैं पर्सनली फील करता हूँ उससे क्या होता है कि क्वालिटी जो स्टूडेंट होता है ना वो डाउनग्रेड चला जाता है। अगर टेस्ट के थ्रू आता है तो एक अच्छा रहता है, लेकिन जो 12th के बेसिस पे एडमिशन होता है इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप का तो आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कोई रिव्यू कर रहा है, कोई एलपीयू का कर रहा है, तो उस समय क्या होता है कि सब बताते हैं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत अच्छा। पर अगर मैं आपको बताऊँ ना तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप इज अ मिथ। आप ये मत सोचो कि आप लोअर फैमिली से आते हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड है आपका और आप एलपीयू में या सीयू में स्कॉलरशिप के बेसिस पे आप बीटेक कर पाओगे। नहीं, आप आधे रास्ते में छोड़ के भाग जाओगे, ये रियलिटी है। हाँ, आप यहाँ पे जो स्कॉलरशिप होता है उससे थोड़ी बहुत फीस में कमी हो सकती है, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्कैम चल रहे होते हैं कि फॉर्म फिल करो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा। स्कॉलरशिप उस लेवल का स्कॉलरशिप नहीं है जो स्टूडेंट सोच रहे होते हैं। स्कॉलरशिप पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि उससे क्या आपको बेनिफिट और कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर मैं बात करूँ टोटल फी का तो एलपीयू में बीटेक करने के लिए आपको 13 से 17 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 13 से 16 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि दोनों की ही फी के मामले में कमोबेश लगभग बराबर है। आप कहेंगे ये गैप क्यों है 13 से 17 और 13 से 16 का, तो अलग अलग ब्रांच में और अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाइज ये जो फी जो है डिफर होता रहता है।
तो फ़ी के मामले में दोनों एक जैसे हैं, दोनों में ही लगभग बराबर फ़ी लगते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं बात करूँ एलपीयू के हाईएस्ट प्लेसमेंट का, तो 42 लाख का ये क्लेम करती है कॉलेज, और वहीं पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो 52.11 लाख का क्लेम करती है। मीडियन सैलरी की मैं बात करूँ तो एलपीयू में 4.41 लाख का जाता है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो 7 लाख का जाता है, ऐसा कॉलेज क्लेम करती है। अब ये तो हो गया कि क्या कॉलेज क्लेम करते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही जगहों पे, दोनों ही कॉलेज की वेबसाइट जो है वो प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ओवर हाइप है, ओवर शो करते हैं। इतनी रियलिटी में प्लेसमेंट नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो आपको ऐसा समझ में आएगा कि अगर मैं बात करूँ एलपीयू के हाईएस्ट प्लेसमेंट का, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर करा था, और ये ओल्ड प्लेसमेंट है जिसको अभी भी ये गाए जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये फ्रेश डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हालांकि इस बार का है, लेकिन एलपीयू का ये पिछले साल का है। ये पिछले साल वाले ही ढो रहे हैं, और आगे जब तक एक क्रॉस नहीं हो जाएगा तब तक इसको ढोते रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि दोनों ही जगहों पे प्लेसमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के और हाइप क्रिएट करके आपको दिखाया जाता है। अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज जो काफ़ी अच्छी जॉब ऑफर कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस बार भी शायद 20 या 25 स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट ने जॉब ऑफर करा। इनटेक के हिसाब से वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा साइन है जिस हिसाब से कॉलेज आगे ग्रो कर रही है, क्योंकि 2012 में ही इस्टेब्लिश हुआ है एज ए यूनिवर्सिटी। तो उस हिसाब से देखें तो कॉलेज काफ़ी आगे जा रहा है, और एलपीयू से तो इस मामले में आगे जा ही रहा है, एक कदम तो आगे है ही। अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट क्या कहते हैं प्लेसमेंट के बारे में, तो एलपीयू का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 5 से 6 लाख का है, और सीयू का यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट है वो भी 5 से 6 लाख का ही है। अगर आप ओवरऑल पूरे कॉलेज का, पूरे इंजीनियरिंग के सारे स्ट्रीम्स वगैरह का मिला के देखें तो वो इससे भी नीचे चला जाएगा। ये तो अगर है कि आईटी जैसे ब्रांच में या आईटी की जो कंपनियां ऑफर करती है उस हिसाब से अगर आप देखें तो 5 से 6 लाख रुपए तक का आपका एवरेज पैकेज चला जाएगा। तो ठीक है, अगर आप इससे नीचे के कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये भी नहीं मिलेगा, और ये एवरेज है, आप बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में क्या है कि कंपनीज जो है वो लगातार आ रही होती है। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें फैक्टर्स होता है, वो मैं आपको बता दूँ उससे पहले कि जब हम आगे की बात करें कैंपस लाइफ वगैरह गए, तो फैक्टर क्या होता है कि आपको एक खास सीजीपीए मेंटेन करके रखना पड़ता है। मसलन कि अगर आप 6 या 7 सीजीपीए से अगर आप नीचे हैं तो बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसे हैं उसमें आप पैसे छट जाएंगे। अगर आपका 8 से नीचे सीजीपीए है तो आप टॉप कंपनीज में तो ऐसे ही नहीं बैठ पाएंगे। अगर कॉलेज टॉप कंपनीज को बुलाती भी है तो आप उससे छट जाएंगे। तो आपको 2 काम करना है, एक काम कि आपको अपना सीजीपीए हाईएस्ट मेंटेन रखना है, और दूसरा जो है आप पहले ही साल से कोडिंग स्टार्ट कर दो। यही आज के डेट में फ्यूचर है। अब अगर नहीं स्टार्ट करोगे आप देखोगे कि जो मैकेनिकल का होगा, सिविल का होगा, इलेक्ट्रिकल का होगा, वो भी सेकेंड ईयर में आकर के कोडिंग सीखना शुरू कर देता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई को मैच करना है, और इसी से आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और कम होगी, ये डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कॉलेज लाइफ का, यानी कि कैंपस लाइफ कैसा है। तो एलपीयू का कैंपस लाइफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अच्छा है। अगर आप कंपेयर करके देखें तो एलपीयू का माहौल जो है ना वो ठीक ठाक है, मतलब रिलैक्स माहौल है, अच्छा है, कॉलेज लाइफ भी है, ठीक है, बैलेंस है, एकेडमिक और कॉलेज लाइफ काफ़ी बैलेंस है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहना पड़ेगा कि आप लगे हुए हैं। वहीं पर अगर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे ना एकेडमिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, तो आप उतना कैंपस लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। हालांकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, बहुत लोग कहते हैं कि एकेडमिक बहुत अच्छा होगा तो आप कैंपस में अच्छा करेंगे तो आपकी अच्छी जॉब लगेगी, लेकिन लाइफ में ना सारी चीज़ें बराबर बराबर चलनी चाहिए, कोई डिसबैलेंस हो जाता है तो अच्छा नहीं जाता। तो एलपीयू इस हिसाब से काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर जो है एकेडमिक्स में और जो कैंपस लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बना के आप चल सकते हैं। ऐसा आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ वहीं पे एकेडमिक्स का, तो फिर वही वाली आ जाती है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक स्लाइटली एज लेके चला जाता है एलपीयू पे, कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एकेडमिक्स थोड़ा बहुत अच्छा है। अगर आप एलपीयू से कंपेयर करते हो तो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ एक क्लियर डिफरेंस है जो आप देख सकते हैं, और जहाँ पे आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आगे दिखेगा एलपीयू से। और दोनों ही जगहों पे 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी होता है। और जैसा आप सब जानते हैं कि अगर आप का कॉलेज में आप अच्छा कर रहे हैं, क्लास में अच्छा कर रहे हैं, आपकी टीचर से अच्छी बनती है तो थोड़ा बहुत अगर आपका ऊपर नीचे है तो चल जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा हो तो नहीं चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों जगह 75% मैंडेटरी है। और अगर बात कर लेते हैं आरओआई का, आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आप लगाते हैं पैसा, मेहनत, अपना टाइम, उस हिसाब से आप 4 साल बाद क्या लेके जा रहे हैं, तो दोनों ही इक्वल है। एलपीयू और सीयू में कोई डिफरेंस नहीं है आरओआई रेट में, क्योंकि फ़ी कमोबेश उतना ही लगता है, और जॉब्स भी कमोबेश वही कंपनीज विजिट करती है एलपीयू जो सीयू में विजिट करते हैं, तो जॉब भी उसी तरीके का लगता है, और एडमिशन प्रोसेस भी दोनों का एक ही टाइप का है। तो दोनों में स्टूडेंट की जो क्वालिटी होती है वो भी एक ही होती है। तो आरओआई दोनों में एकदम बराबर चलता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है या कोई नीचे है, दोनों में आरओआई रेट एकदम बराबर चलता है।
यानी कि एक बात यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि हाँ, सीयू के पास थोड़े से प्लस पॉइंट ये है कि जो एमएनसीज है ना, वो आजकल ज़्यादा स्टूडेंट्स को वहाँ पे जॉब देना शुरू कर चुके हैं, जो ट्रेंड थोड़ा सा एलपीयू में नहीं दिखता। पर ऐसा नहीं कि एलपीयू में दिखता नहीं है, दोनों ही जगह है। और ये मैं स्टूडेंट पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट कितना मेहनत करते हैं ग्रैब करने के लिए। और सीयू में थोड़ा सा एज इसलिए आ जाता है क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक्स अच्छा है। एलपीयू से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर हाँ अच्छा है। ये इसका रिजल्ट आपको प्लेसमेंट के डेटा में आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं रेपुटेशन का, कि मार्केट में यानी कि इंडस्ट्री में दोनों की रेपुटेशन क्या है। तो दोनों बराबर है, एलपीयू और सीयू दोनों ही रेपुटेशन के मामले में बराबर है। लेकिन एलपीयू में थोड़ा सा आपको एज देखने को मिलेगा। वो एज इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि इसका जो अलुमनाई नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। और वाइड इसलिए है कि ये काफ़ी पुराना है, तो इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको अलग अलग कंपनीज में देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन रेपुटेशन दोनों का एकदम पैरेलल है, कोई डिफरेंस देखने आपको नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट का। ये वर्डिक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ दोनों ही कॉलेज के बारे में, तो दोनों ही कॉलेज अच्छा है। जैसे मैंने बताया, दोनों के रेपुटेशन अच्छे हैं और दोनों एक ही तरीके का प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। दोनों के पास एक ही तरीके के स्किल सेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं। यानी कि दोनों इंटेलेक्ट लेवल जो होता है स्टूडेंट्स का, वो दोनों में डिफरेंस नहीं होता है। मतलब एक ही टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं दोनों ही जगहों पे। अगर मैं बात करूँ कि ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेज से कंपेयर करते हैं। तो आप इससे कंपेयर इसको नहीं कर सकते, ये उस लीग में अभी नहीं आया है। अगर मैं बात करूँ कि प्लेसमेंट, तो जो फोकस्ड स्टूडेंट है ना, उनको यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट का मौका मिलता है, पूरा मौका मिलता है। तो आप जो है 30-40 लाख के पैकेज भी या 1 करोड़ का पैकेज भी ग्रैब कर सकते हैं। अगर आप पहले दिन से फोकस्ड हैं तो हवाबाजी करेंगे, जैसे 90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स करते हैं। अगर आईआईटी एनआईटी में नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। और 2 बातें यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो मैं एक पहले भी बता चुका हूँ, कि आपको कोडिंग पे फोकस करना है। अगर इन दोनों ही कॉलेज में आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको कोडर बनना पड़ेगा। और एलपीयू और सीयू काफ़ी अच्छे कोडर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे और वो एलपीयू गए और वो काफ़ी अच्छी जॉब आज के डेट में कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट उनका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रैंक पे भी वो पहुँच चुके हैं। तो दोनों ही जगहों पर आपको जो है कोडिंग पे फोकस करना है, अगर आपको सक्सेस होना है इन कॉलेजेस में तो। और आगे आपको करियर को भी एक अलग ही लेवल पे इन्हांस करना है तो। और एक खास बात कि अगर आप कोर ब्रांच लेते हैं तो मेरा प्रेफर यह है कि आप अगर कोई दूसरा अच्छा कॉलेज मिल रहा तो वो देखो, क्योंकि कोर ब्रांच में यहाँ पे उतना ज़्यादा स्कोप नहीं दिखता है। ये बात मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर आप कोर लेते हैं तो अभी मेन है कि पहले दिन से कोडिंग स्टार्ट कर दो, आपको कोई डिफरेंस मिलने वाला नहीं है, आप भी अच्छा कर ही जाओगे, ये पूरा का पूरा फैक्ट है। तो यार, अगर आप एलपीयू के स्टूडेंट हो तो आपको लगता है कि कुछ ऐड करना है तो बता दो कमेंट सेक्शन में। अगर आप सीयू के स्टूडेंट आपको लगता है कि कुछ ऐड करना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी और कॉलेज का कंपेयर देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो।